ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवते समेत श्री भगवते नमः। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक चल रहा था अपना कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पंदना का थर्ड लेसन स्वराष्ट्र गौरवम, जो कि विभिन्न रचनाओं से संकलित है। अब तक हम इस लेसन में कुल 8 पद्यांशों का श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। अब से पहले तक जो अंतिम अपना श्लोक था वो था समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावती भुवम आवृत्ति राष्ट्रम एकम निगद्यति। अर्थात समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि होती है उतनी उस भूमि को घेरकर एक राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। ऐसा हमने इससे पहले के श्लोक में पढ़ा। आज हम जानेंगे 9वें श्लोक में कि किस प्रकार के व्यक्ति का या कैसे व्यक्ति का कभी भी राष्ट्र पर अधिकार नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्येन विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किल अर्हति। अर्थात सबसे पहले तो जिन शब्दों में संधि हुई है या जिनमें कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ है उन शब्दों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले शब्द है किलार्हति। इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, किल और अर्हति। संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। और अगर भवितुम की बात करें ना तो इसमें भू धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इधर भूत्वम स्वत्वम इन शब्दों की बात करें तो इनमें त्वय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। त्वय प्रत्यय का प्रयोग भाववाची शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। तस्से और यस्से जो देख रहे हो, यस्से यत शब्द की षष्ठी विभक्ति का रूप है और तस्से तत् शब्द की षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। तो चलिए अर्थ की तरफ चलते हैं। अमृत वाग्भवाचार्य जी कहते हैं कि पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम, पैतृक भूमि का भाव और पवित्र भूमि का भाव, द्वयम ये दोनों, यस्से न विद्यते जिसके हृदय में नहीं होती। मतलब जिस मनुष्य के हृदय में अपने देश की भूमि के प्रति पैतृक भूमि और पुण्य भूमि पवित्र भूमि का भाव नहीं होता। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का अपनी मातृभूमि के प्रति कोई लगाव नहीं होता, उसके प्रति उस मातृभूमि के प्रति अगर उसके हृदय में ये मेरी पैतृक भूमि है, ये मेरी पैतृक या पूर्वजों के सत्कर्मों की पवित्र भूमि है, इस प्रकार के दोनों ही भाव अगर किसी व्यक्ति के हृदय में नहीं होते तो तस्य स्वत्वम उसका अधिकार, उसका स्वामित्व, तत्र राष्ट्रे वहाँ राष्ट्र में या उस राष्ट्र में न भवितुम किल अर्हति निश्चित रूप से नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? उस व्यक्ति का अधिकार उस भूमि पर, उस देश पर, उस राष्ट्र पर कभी नहीं हो सकता। कौन से व्यक्ति का? जिसके हृदय में अपने देश के प्रति पैतृक और पवित्र भूमि के भाव उपस्थित नहीं होते, वो आत्मीय भाव से अपनी धरती से जुड़ा हुआ नहीं रहता, उस व्यक्ति का कभी भी अधिकार, कभी भी स्वामित्व अपने उस देश पर नहीं हो सकता। तो चलिए एक बार अर्थ फिर से रिपीट करते हैं। यस्य हृदय जिसके हृदय में स्वराष्ट्रम प्रति स्वदेशम प्रति पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम न विद्यते, जिस मनुष्य के हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति पैतृक और पवित्र भूमि के भाव, ये दोनों ही भाव नहीं होते, तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे उसका स्वत्व, उसका अधिकार, उसका स्वामित्व, तत्र राष्ट्रे उस राष्ट्र पर नहीं किल भवितुम अर्हति निश्चित ही नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से श्लोक हुआ। अगला जो श्लोक है 10वां श्लोक, उसमें कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र का उत्थान या पतन उसमें निवास करने वाले लोगों पर डिपेंड करता है। तो अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए सदैव राष्ट्र के लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए।
क्योंकि शिक्षित व्यक्ति खुद एक प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करके देश हित में कुछ करने में सक्षम हो सकता है। तो ऐसी ही कामना अमृत वाग्भवाचार्य जी ने की है कि राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रीयान अवलंबे ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीयाः। पहला पद है राष्ट्रस्योत्थान पतने। इसके टुकड़े करोगे तो पहला शब्द तो होगा राष्ट्रस्य और इसी में जुड़ा हुआ है उत्थान पतने। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, क्योंकि ये में ए आ रहा है और सामने उ, तो ए और उ मिलकर ओ में परिवर्तन हो जाएगा। और अगर इस उत्थान पत्नी की बात करें तो ये नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का रूप है। इसका जब विग्रह करते हैं तो विग्रह होता है उत्थानम च पतनम च इति। और समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि समास पद जिस विभक्ति का होता है उसका विग्रह करते समय उसके प्रत्येक पद में उसी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जब समास पद बनाते हैं ना, तो जैसे उत्थानम और पतनम, उत्थानम में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और पतनम में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो कुल वचन हो गए 2। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो समास पद प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में परिवर्तित होकर बन जाएगा। तो ये समास हुआ द्वंद्व समास। इधर राष्ट्रीयान अवलंबे, यहाँ व्यंजन संधि। और भवतः सर्वदा की बात करें ना, तो इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं। पहला है भवतः सर्वदा, तो यहाँ पर सत्व संधि हो जाएगी, क्योंकि विसर्ग के ठीक सामने से आ रहा है ना, तो ये विसर्ग भी सामने वाले स जैसी स हो जाएगी, या फिर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाएगी। उसके बाद में अगर बात करें तस्मात् शिक्षणीयास्तु, तो इसमें पहला शब्द तो है तस्मात्, दूसरा है शिक्षणीयः और तीसरा है तु। तो इन दोनों के बीच में तो हुई छत्व संधि। कौन सी हुई? छत्व। और ठीक शिक्षणीयः और तु के बीच में कौन सी हुई? सत्व, क्योंकि विसर्ग के ठीक सामने हाथ तैयार है ना, तो विसर्ग दंती से हमें बदल जाएगी। छत्व संधि की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है कि तय के ठीक सामने जब तालव्य स हो, किसके सामने? तय के ठीक सामने तालव्य स हो, तो स के स्थान पर तो हो जाता है छ और तय के स्थान पर हो जाता है च। आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि तय के सामने जब स हो तो आपको देखने से पता चलेगा कि ये स्थिति स्तुत्व संधि जैसी हो गई। लेकिन स्तुत्व संधि में क्या होता है कि संपूर्ण तय वर्ग और दंती से, संपूर्ण च वर्ग और तालव्य से, इन वर्णों की स्थिति होती है। जबकि छत्व संधि में इसने क्या कहा? यहाँ तय होगा तो तय के ठीक सामने श होगा। हालांकि ये दोनों वर्ण उन्हीं वर्गों में से हैं, लेकिन छत्व संधि में यहाँ एक जगह वैकल्पिक स्थिति हो जाती है। स्तुत्व संधि में तो क्या होता है कि जो परिवर्तन होगा वो होगा ही, लेकिन यहाँ विकल्प से 2 रूप बन जाते हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन तो होगा तय के स्थान पर, और तय के स्थान पर क्या बन जाएगा? च। और वो च क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ की स्थिति जो है ना वो स्तुत्व संधि जैसी है। लेकिन च होने के बाद भी जो है ये संपूर्ण समस्त रूप सिद्ध नहीं होता, इसलिए फिर इस स के स्थान पर विकल्प से छ किया जाता है, तो ये स बदल जाता है छ में। स्थिति बन जाएगी तस्मात् शिक्षणीया। तो ये कौन सी संधि कहलाती है? छत्व। और अगर शिक्षणीय की बात करें ना, तो इसमें शिक्ष तो धातु है और अनीयर प्रत्यय है। अनीयर प्रत्यय का अनीय भाग शेष बचता है, चाहिए या योग्य अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए रसाभ्याम नोण समान पदे, इस प्रकार से एक सूत्र है। तो उसमें क्या होता है कि मूर्धन्य से र और यक्ष अगर किसी धातु या शब्द में हो और सामने किसी प्रत्यय से न प्राप्त हो रहा हो, तो उस न के स्थान पर अण हो जाता है, तो रूप बन जाता है शिक्षणीय है, शिक्षा के योग्य या शिक्षित करना चाहिए। अब ये जो शब्द है ना, ये पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और नपुंसक लिंग में रूप
फल शब्द के समान चलते हैं। तो इस प्रकार पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान अन्य प्रत्यान शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। इसको यहाँ बहुवचन में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका प्रयोग जो है ना राष्ट्रीय, राष्ट्र के लोगों के लिए किया गया है। तो जब ये बहुवचन होगा तो ये भी बहुवचन होगा, क्योंकि इसका कर्म जो है ना ये बहुवचन का है, तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की होगी, क्योंकि ये सेंटेंस किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार परिवर्तित नहीं होती। राष्ट्र के लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। किसको शिक्षित किया जाना चाहिए? राष्ट्र के लोगों को। तो ये कर्म पद हुआ, तो कर्म बहुवचन का है और पुल्लिंग बोधक है, तो क्रिया भी उसी का अनुसरण करती हुई पुल्लिंग और बहुवचन में हुई। तो चलो ये तो बात हुई सामान्य शब्दों की। अब इसका अर्थ देखते हैं। राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र का उत्थान और पतन, किसी भी राष्ट्र की उन्नति या अवनति राष्ट्रीयान अवलंबे ही भवतः है, राष्ट्र के लोगों पर ही आश्रित होती है। किसी भी राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्र के लोगों पर ही डिपेंड करता है, राष्ट्र के लोगों पर ही आश्रित होता है। मतलब कोई राष्ट्र उन्नति कर रहा है या अवनति कर रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है? उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों पर। राष्ट्र एक बहुत बड़ी बात होगी। एक छोटे से परिवार का उदाहरण लेकर देखिए आप कि कोई भी परिवार तभी समृद्ध और विकसित विकासशील हो सकता है जब उसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य अपना सकारात्मक सहयोग उसे प्रदान करे। तो यही चीज़ संपूर्ण राष्ट्र पर भी लागू होती है कि कोई भी राष्ट्र तभी उत्थान की ओर जा सकता है जब उसके लोग समर्पित होकर अपने राष्ट्र के हित में कार्य करें, और पतन भी उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों पर ही डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि कई बार हम अपनी मांगे मनवाने के लिए जनता जो है अनुचित मार्ग अपनाकर अपने ही राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसा करना अपने राष्ट्र के लिए नुकसानदायक होता है। मतलब हम ये विचार नहीं करते कि जो नुकसान हो रहा है ना वो किसका हो रहा है, हमारे राष्ट्र का हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्रीयान अवलंबे ही भवतः सर्वदा, सर्वदा भवतः है। कस्यापि राष्ट्रस्य उत्थानम पतनम च राष्ट्रीयान अवलंबे ही सर्वदा भवतः है। किसी भी राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्र के लोगों पर ही सदैव आश्रित होता है। तस्मात्, इसलिए, इस कारण से राष्ट्रीय, राष्ट्र के लोगों को शिक्षणीय, शिक्षित किया जाना चाहिए। राष्ट्र के लोगों को क्यों शिक्षित किया जाना चाहिए? क्योंकि किसी भी राष्ट्र का उत्थान और पतन किस पर डिपेंड करता है? उस राष्ट्र में निवास करने वाले लोगों पर। तो सेकंड पंक्ति का एक शब्द से अर्थ देख लेते हैं। राष्ट्रीय, राष्ट्र के लोगों को शिक्षणीय, शिक्षित किया जाना चाहिए। तस्मात्, इसलिए, सर्वदा, हमेशा, भवतः, होता है। क्या होता है? उत्थान और पतन। किसका? राष्ट्र से, राष्ट्र का। तो किसी भी राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्र के लोगों पर ही डिपेंड करता है, राष्ट्र के लोगों पर ही आश्रित होता है। इसलिए राष्ट्र के लोगों को सदैव शिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से अपना 10th श्लोक हुआ। अंतिम श्लोक जो है वो चाणक्य द्वारा रचित है और इसमें कहा गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए 2 प्रकार की विद्या होती है। एक होती है शस्त्र विद्या और एक होती है शास्त्र विद्या। तो सर्वप्रथम तो शस्त्र विद्या के द्वारा राष्ट्र को सुरक्षित किया जाना चाहिए और उसके बाद में शास्त्रों की चर्चा की जानी चाहिए। आज आप और हम सुरक्षित होकर फेस टू फेस बैठकर क्लासेस के माध्यम से, कॉलेजेस, स्कूल के माध्यम से, और वर्तमान जो स्थितियां बनी हुई है उनमें ऑनलाइन माध्यम से निर्बाध होकर, बाधाओं से मुक्त होकर अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश चारों तरफ से देश के रक्षकों के द्वारा हथियारों के बल पर शस्त्र विद्या के द्वारा सुरक्षित है। तब चलकर हम आज यहाँ ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो इसमें चाणक्य ने क्या कहा कि सबसे पहले तो शस्त्रों से राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए और उसके बाद में शास्त्रों की चर्चा की जानी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ लिखा हुआ है, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये।
शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च, अर्थात शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, द्वे विद्ये। इस द्वे विद्ये की बात करें ना तो इस विद्ये का मूल शब्द क्या है? विद्या, स्त्रीलिंग है। और इधर जो द्वे देख रहे हो वो भी स्त्रीलिंग का है, क्योंकि यहाँ इसने विद्या के दो प्रकारों का वर्णन किया है। कौन कौन सी? शस्त्र विद्या का और शास्त्र विद्या का। अब ये विद्या शब्द स्त्रीलिंग का था, इसीलिए इसके साथ द्वे का प्रयोग किया गया है। देखिए द्वौ जो शब्द है ना, मैं एक बार सिंपल सी जानकारी दे देता हूँ। एक है, एका और एकम। ठीक इसी प्रकार द्वौ, द्वे और द्वे। उसके बाद में त्रय है, तिस्र है और त्रीणि। उसके बाद में चत्वार है, चतस्र है और चत्वारी। 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं की अगर हम बात करें, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में अगर हम 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं की बात करें तो 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिंग के अनुसार तीनों लिंगों में परिवर्तित होती है। ये तो देख रहे हो, एक, द्वौ, त्रय, चत्वार है, ये संख्याएं तो है पुल्लिंग की, ये संख्याएं हैं स्त्रीलिंग की, और ये संख्यावाची पद है नपुंसक लिंग का। उसके बाद 5 से लेकर 10 तक पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10 तीनों लिंगों में ये एक समान रहते हैं। तो वाक्य प्रयोग के अनुसार जिसके लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, तीनों लिंगों में से जिस किसी भी लिंग में है तो उसी के अनुरूप उसके लिए संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये संख्यावाची पद संख्यावाची होने के साथ साथ विशेषण की तरह भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर विद्या शब्द स्त्रीलिंग का था, द्विवचन का था, तो इसके लिए प्रयोग किया गया संख्यावाची पद भी स्त्रीलिंग हुआ। इस प्रकार की संख्याओं से संबंधित प्रश्न अपने बोर्ड एग्जाम में, हाफेली एग्जाम्स वगैरह में अशुद्धि संशोधन से संबंधित प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में परिवर्तित होती है और 5 से लेकर 10 तक पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और 10 तीनों लिंगों में एक समान रहती है। पंच का प्रयोग चाहे आप पुल्लिंग के लिए करो तो भी, जैसे पंच बालकाः, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करोगे तो भी पंच कन्याः, और नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करोगे तब भी पंच पुस्तकानि, सेम रहेगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। किंतु 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है। और इधर प्रतिपत्ति की बात करें ना तो इसका मूल शब्द है प्रतिपत्ति, इसका अर्थ होता है ज्ञान। फिलहाल जो वो रूप देख रहे हो वो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का परिवर्तित रूप है। जैसे हरि शब्द का हरये तो प्रतिपत्ति का प्रतिपत्तये। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण इसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन का प्रयोग किया गया है। रक्षिते राष्ट्रे, राष्ट्र सुरक्षित होने पर। शास्त्र चर्चा, शास्त्र चर्चा की बात करें ना तो इसका विग्रह होगा शास्त्राणाम चर्चा इति। तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति की? षष्ठी विभक्ति, शास्त्रों की चर्चा। तो कौन सा समास कहलाएगा ये? षष्ठी तत्पुरुष है। तो अब उसके बाद में है प्रवर्तते। प्रवर्तते में प्र तो उपसर्ग है और धातु कौन सी है? वृत्त या वर्त। तो कवि कहते हैं कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या द्वे विद्ये, ये दो विद्याएं प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए होती हैं। ज्ञान के लिए कितनी विद्याएं होती है? दो विद्याएं। कौन कौन सी? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र सुरक्षित किए जाने पर, मतलब सबसे पहले हमें शस्त्र विद्या के द्वारा राष्ट्र को सुरक्षित करना चाहिए और उसके बाद में शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्रों की चर्चा की जाती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या हथियारों की विद्या और शास्त्र विद्या शास्त्रों की विद्या। ये दो विद्या ज्ञान के लिए होती है। हमें पहले
शस्त्र विद्या से राष्ट्र को सुरक्षित करना चाहिए और उसके बाद शास्त्रों की चर्चा किया जाना उचित है। ऐसा किसने कहा है? चाणक्य ने कहा है। तो इस प्रकार से अपना इस पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त हुआ। चलिए अब शुरू करते हैं इसी अध्याय के अभ्यास प्रश्न। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, 5 प्रश्न, जिनमें 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर का हमें चयन करना है। एक बात याद रखिए कि किसी भी प्रश्न का सही उत्तर हम तभी दे सकते हैं जब हम सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझें। तो जहाँ आवश्यकता होगी मैं उत्तर बोर्ड पे लिख दूंगा, और जिनके उत्तर ओरल तरीके से दिए जा सकते हैं, मौखिक रूप से दिए जा सकते हैं, अगर आपने इस पाठ को भली भांति अध्ययन किया है तो पूछे जाने वाले इन प्रश्नों का आप इजी वे में उत्तर दे सकते हो। पहला प्रश्न है, भारतवर्षस्य उत्तरस्याम दिशि वर्तते। भारत की उत्तर दिशा में है, क्या है? दिए गए ऑप्शन है हिमाद्री ही, हिमालय है। हिमाद्री या हिमालय एक ही बात है दोनों। दूसरा है विंध्याचल है। तीसरा है समुद्र है, और समुद्र में कौन सा? इंदु सरोवरम, जिसको हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। और चौथा ऑप्शन है गंगा सागर है। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए इन ऑप्शंस में पाठ के अनुसार भारत की उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत स्थित है? हिमाद्री या हिमालय। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए, वो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न, गायन्ति देवा किल गीतकानि। एक पंक्ति है, गायन्ति देवा किल गीतकानि। अब प्रश्न किया गया है कि इयम श्लोक है कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है। यह श्लोक कौन से ग्रंथ से लिया गया है? अपनी पाठ्यपुस्तक का जो चौथा श्लोक है ना, गायन्ति देवा किल गीतकानि, ये श्लोक जो है वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है? चौथा नहीं, सॉरी, तीसरे नंबर का। तो ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है? देखिए, उत्तरम यत् समुद्र से विष्णु पुराण से लिया गया है। हिमालय समारभ्य इंदु यावत इंदु सरोवरम बृहस्पत्यागम से लिया गया है। मैं एक बार कहूँगा कि इस पाठ में कुल जितने श्लोक हैं, 11 श्लोक, ये 11 श्लोक जिन जिन रचनाओं से लिए गए हैं, इन रचनाओं का जो नाम है वो आप भली भांति याद करें, क्योंकि जब आप प्रसंग करोगे, हिंदी अनुवाद करोगे, तो जब उस हिंदी अनुवाद उस प्रसंग में इन चीज़ों को नहीं लिखोगे तो इसका उत्तर पूर्णतः गलत तो नहीं होगा, लेकिन चेक करने वाले पर, जांच करने वाले पर इतना प्रभावशाली भी नहीं रहेगा। तो इन 11 श्लोक, ये जो 11 श्लोक हैं, ये जिन रचनाओं से लिए गए हैं, उन रचनाओं के नाम आप भली भांति याद करें। तो फिलहाल अपना प्रश्न है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। ये जो पद्यांश है, ये जो श्लोक है, ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण, विष्णु पुराणात्। तीसरा प्रश्न है, अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादौ इत्यादौ इति आदौ, इसमें कह कम प्रति ब्रूते, कौन किसको कहता है? स्वर्णमयी लंका अपि न मे लक्ष्मण रोचते। ये जो श्लोक है, इसमें जो बात है कि सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये बात कौन किसको कहता है? कौन किसको कहता है? राम है लक्ष्मणम प्रति। तो दिए गए इन 4 ऑप्शंस में से दूसरा ऑप्शन सही है, राम है लक्ष्मणम प्रति कथयति। चौथा, समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्यभू किम निगद्यते। समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की पैतृक पवित्र भूमि को किस नाम से पुकारते हैं या क्या कही जाती है? ऑप्शन है एकम राष्ट्रम, एकम राज्यम, एक भूखंड है, पितृभू पुण्यभू च। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकम राष्ट्रम, समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्यभू तावती भुवम आवृत्ते एकम राष्ट्रम निगद्यते। ये श्लोक आपने पढ़ा है। तो समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की पैतृक भूमि क्या कहलाती है? एकम राष्ट्रम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 5वां प्रश्न है, राष्ट्रस्य उत्थान पतनयो अवलंबः कः वर्तते। राष्ट्र के उत्थान और पतन का आधार कौन होता है?
ऑप्शन है राष्ट्र से शत्रु है, देश के शत्रु। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय, राष्ट्र के लोग। तीसरा ऑप्शन है अराष्ट्रीय, अराष्ट्रीय। और चौथा ऑप्शन है राष्ट्र से मित्राणि, राष्ट्र के मित्र। तो श्लोक के अनुसार किसी भी राष्ट्र का उत्थान और पतन किन पर आश्रित होता है? राष्ट्रीय, राष्ट्र के लोगों पर। तो इसका ऑप्शन आ, ऑप्शन जो है वो सही है। अब है लघुतरात्मक प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न है भारते जन्म लब्ध्वा अपि, भारत में जन्म लेकर भी यो जनः सत्कर्मसु परांगमुखः भवति, जो व्यक्ति सत्कर्मों से विमुख हो जाता है, सह किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति, वह क्या छोड़कर क्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है? सत्कर्मसु परांगमुखः, सत्कर्मों से विमुख हुआ व्यक्ति क्या छोड़कर क्या प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमृति कलशम विहाय विषपात्रम। अमृत कलशम विहाय विषपात्रम, अमृत कलश को त्याग कर जहर के पात्र को ही प्राप्त करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है विद्याया प्रकार द्वयम किम अस्ति, विद्या के दो प्रकार क्या हैं? तो दूसरा जो प्रश्न है उत्तर हो जाएंगे विद्याया प्रकार द्वयम शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च। तो ये इसका उत्तर हुआ। पांचवा प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पृथिव्याम सर्व मानवा स्वम स्वम चरित्रम कस्य सकाशात शिक्षेरन, पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र का निर्माण करने वाली शिक्षा को किससे प्राप्त करें? तो किससे प्राप्त करें? आप लिख दोगे अग्रजन्मनः, अग्रजन्मनः सकाशात। फिर है स्वर्गात अपि का गरीयसी, स्वर्ग से भी महान या बढ़कर कौन है? तो उत्तर हो जाएगा जननी जन्मभूमि च, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती हैं। पांचवा प्रश्न है कया विना, किसके बिना स्व निकट स्थितम अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते हैं। जिस राष्ट्र में आप निवास करते हैं उस राष्ट्र के हित में सोचने के लिए आपके पास किस चीज़ का होना आवश्यक है? तो श्लोक के अनुसार, पाठ के अनुसार उत्तर हो जाएगा राष्ट्र दृष्टिम विना, राष्ट्र दृष्टि के बिना। तो राष्ट्र दृष्टिम विना स्वनिकट स्थितम अपि राष्ट्रम जनाः न पश्यन्ति। अगला प्रश्न है राष्ट्रे कस्य स्वत्वम न भवितुम शक्नोति, किसी भी राष्ट्र पर किसका अधिकार नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर हो जाएगा यस्य हृदये, जिसके हृदय में स्वराष्ट्रम प्रति पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम च द्वयम न विद्यते, जिसके हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति पैतृक और पवित्र भूमि का भाव नहीं होता, तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे न भवितुम किल अर्हति। अगला प्रश्न है शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, शास्त्रों की चर्चा कब की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रे चर्चा प्रवर्तते।
शस्त्र से राष्ट्र सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा की जाती है। तो इस प्रकार अपने वस्तुनिष्ठ और लघुतरात्मक प्रश्न हुए। आगे की कक्षा में हम इसी लेसन के शेष अभ्यास प्रश्न जो व्याकरण से संबंधित हैं उन पर अभ्यास करेंगे। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर और आज पढ़े गए श्लोकों का हिंदी अनुवाद अपनी फेसबुक में फिर नोटबुक में नोट करेंगे। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।